Now I would like to call first participant name here, Ansari Sania. She is going to present speech. Look deep into nature and then you will understand everything better. Good morning to all. This is Sania Ansari. So friends, as we all know that we live on the most beautiful planet Earth, which has very clear and attractive nature with full of greenery. Nature is our best friend. So today I am going to describe the nature beauty. Nature is our best friend, which provides us all the resource to live here. It gives us water to drink, pure air to breathe, land to stay, food to eat, animal plants for our other uses, etc. For our betterment. We should be thankful to our nature for helping, caring and nourishing us like a mother. जज साहिबान और हाजरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस बज़्म में मेरी तकरीर का उन्वान है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। सदर वकार, मेरा मुल्क हिंदुस्तान जन्नत निशान, इसकी फ़िज़ाओं में मोहब्बत और रवादारी के नगमे, इसकी मिट्टी में संतों और वलियों की पाकीज़ा महक, इसकी हवाओं में त्यौहारों का जोश और खरोश, इसके पानी में ममता की मिठास क्या नहीं है मेरे हिंदुस्तान में। बुलंद वो बाला कोहसार, सरसब्ज़ और शादाब वादियाँ, गुनगुनाती वो बल खाती नदियाँ, अनाज से भरी बालियाँ, फूलों और मेवों से लदी डालियाँ। खूबसूरत चरिंद और खुशनवा परिंदे देखकर दिल बेसाख्ता पुकार उठता है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। I am Sheikh Rimshah Zubair. First of all, I would like to thank SID Foundation for giving me this wonderful opportunity to speak on this platform today. Today, I am going to speak about women empowerment. What exactly is women empowerment means? The freedom to speak and express views and thoughts are different for men and women in our society. A man can speak up his mind and make his own decision in life, but a woman is instructed to have limitation on her imagination as well. She cannot aim higher because her role is limited to kitchen, cleaning, taking care of the family. But now is the time to take a foot ahead for women empowerment. What exactly is women empowerment means? तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरी खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे फिर वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वीक्षक आणि मी तुमच्या समोर एक भन्नाट असा सोशल मीडिया हा विषय मांडणार आहे। सोशल मीडिया फेसबुक, कित्येक फेक अकाउंट असणारा फेसबुक आणि कोणता व्हॉट्सॲप, जे काही त्याच्यावर काही लिहिलेलं असतं ते आपण वाचतात पसरवतात, ते आपले सोशल मीडिया आपल्या माइंडमध्ये खूप घर करून टाकलं आहे। असं सोशल मीडिया त्याच्यावर मी बोलणार आहे। बघा मित्रांनो, नीट ऐका। सोशल मीडिया म्हणजे सामाजिक माध्यम जे आपले आचरणात तर आहेच, आपल्या लाईफमध्ये पण खूप गुंतलेला आहे। असं हा सोशल मीडिया, याचं मला खूप दुःख वाटतं सोशल मीडिया बोलल्याबद्दल, कारण की ते आपल्या माइंडमध्ये एवढं सेट आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला काहीही दिसत नाहीये। बघा मित्रांनो, तुकडोजी महाराज जे होते त्यांची एक मला एक गोष्ट आठवते, सोशल मीडियाचा युवकांवर झालेला परिणाम काय आहे ते म्हणजे असं ते बोलून गेले आहे की पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा, पण आज त्याच्या व्यतिरिक्त उलट झालेला आहे। पुत्र झालाय ऐसा ज्याचा सोशल मीडियावर झेंडा, म्हणजेच आपण एवढे सगळे गुंतून पडलेलो
आहोत. बघा मित्रांनो, आपण सोशल मीडियावर टाकतो जेव्हा मदर्स डे असतो. भाई आपण काय करतो की आपल्या आईची फोटो घेतो, मस्त स्टेटस टाकतो, लव यू आई. खरंच आपण आईवर प्रेम करतो का? विचार करायला हवा. बघा, तर त्याच आईचे पाण्यात खूप काम करून करून पायाचे जे आहेत भेगा पडलेले आहेत ते आपण पाहिले का कधी? खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे ही. आणि सगळ्यात शेवटी मी एवढं सांगून माझे 2 शब्द संपविते, तेच म्हणजेच हे की सोशल मीडियाचं चांगला वापर केल्याने चांगलं होतं, वाईट केल्याने वाईट होतं. कुठे चांगलं असतं, वाईट असतं, खरंही असतं आणि खोटंही असतं. आणि त्यात आपल्याला घ्यायचं काय आणि आपला दृष्टिकोन सोशल मीडियाकडे कसं हवं आहे ते आपल्याला ठरवायचं असेल. किचनमध्ये जी चाकू असते त्याच्याने आपण भाजी कापण्याआधी आपण स्वतःचं नाक कापलं तर चालेल का? ती गोष्ट ती काय आहे, वेगळी गोष्ट आहे. त्याच्याने काय होईल, आपलं नुकसान होईल. म्हणून सोशल मीडियाचा वापर करताना खूप ध्यान देऊन आपण करायचं आहे आणि चांगलं जीवन जगा. एवढाच मी बोलून माझे 2 शब्द संपविते. धन्यवाद. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आपने सबने बहुत अच्छा स्पीच दिया. स्पेशली हम सबको आपके स्पीच से बहुत सीखना मिला. मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मोमिन हैं, मुस्लिम हैं. इन्होंने इतना अच्छा मराठी बोला जितना हम खुद नहीं बोल पाते. इनके लिए मेरे तरफ से क्लैप है. और सब ने बहुत अच्छा स्टेज लिया. मेन ऑफ कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर डेवलप होता है. मैं भी एसएस की स्टूडेंट हूँ और मैं भी आपकी जैसी ही थी. यहाँ से यहाँ तक आने का मुझे इतना हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ और मेरा खुद का भी एक क्लासेस है, मैं लेती हूँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. I am honored to be here as judge, and it feels amazing to witness such an amazing students who have performed here. So congratulations to the team and participants. And I want to say to all the participants that it is, it takes lots of guts to stand here and perform in front of the audience. As I have also performed when I was student, so I know the feeling, of standing over here. तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है, हम सबका लहरा दो तिरंगा प्यारा. Thank you. Students, never be upset, because failure will lift you and you will get one step more, because that gives you the lesson. And with courage, if you will face this, you will get success in your life, because someone has said that try again and again and again, you will definitely get success. अगर आप रनिंग रेस में हिस्सा लेते हैं और दौड़ने में फर्स्ट सेकंड थर्ड ही विनर होता है, बाद के लोग रह जाते हैं, चाहे वर्ल्ड लेवल हो, नेशनल लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सिटी लेवल हो या आपका स्कूल लेवल हो, लेकिन किसी भी रेस में दोबारा दौड़ाया नहीं जाता बेटा. समझ में आया? तो इसीलिए ये कहना कि मैं आई गेट अ चांस, ये ट्रू नहीं होता किसी भी कंपटीशन में. लेकिन करेज आपके पास होना चाहिए. ये करेज था आपके पास कि आपने पूछा मैं आई गेट अ चांस. इट मीन्स दैट यू वांट टू डू इट अगेन. If you want to do it again, do it for next time with your full of courage. ठीक है? और आप लोग जितने लोगों ने भी यहाँ पर आकर अपनी स्पीच दी, आपकी स्पीच वाकई बहुत अच्छी थी. बस ये होता है कि कुछ बच्चे घबरा जाते हैं और घबराने की वजह से ऐसा कुछ होता है, वरना कोई अच्छा या बुरा नहीं होता.
अब जो घबरा जाता है कभी जल्दी बोलने लगता है, कभी उससे कुछ मिस हो जाता है और इसी की वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कुछ कम या ज़्यादा होते हैं और जिसके ज़्यादा हो जाते हैं बाय लक बाय चांस वो जीत जाता है। तो हमें चाहिए कि हम हर बार आगे बढ़ें इस यकीन के साथ कि मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग यानी पता, मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में है चीते की आँख जिसका चिराग। There were 13 participants in patriotic song and we have selected 5. So the first one is Ansari Arshia. Second one is Ansari Ghaus. Third one Ansari Tariq. Is he here? Sorry, Amina Tariq. Fourth one is Sheikh Umar. दोनों का शेख है, सरनेम तो अलग होगा ना। फिफ्थ वन इज अंसारी कुलसुम। दीज आर द 5 सेलेक्शंस फ्रॉम द जजेस और ये 5 लोग जो है फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू मूव टूवर्ड्स स्पीच कॉम्पिटिशन, जहाँ पर काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे, नियर अबाउट 30-35, जिनमें से In English there are 17, 18 and 19 students are there in English. okay 19 in English and 7 are there. 7 in there were 19 participants who presented their speeches in English and there were 7 participants who spoke in Urdu. So let's start. In Urdu we have selected 4 and in English, because there were a good number of participants, so we have selected 8. Okay, so the first one is in Urdu Sheikh Liza. Is she here? Yeah, you just raise your hand so I can say that you are here, because you must know about your final round. Second participant is Ansari Wania. Third one is Zora Khatun. We have selected 3, I think, in Urdu. In 3. Yeah, because of time, we were not able to select that participant. And in English, we have selected 9. Now, first one in English, Ansari Sania. Next, Momin Arisha Imran. Next one, Sheikh Sara Javed. Next, Rabia Nizamuddin. Next, Momin Seher. Momin Ifa. Next one, Momin Ifa. Next, Momin Zainab Atif. Next, Sheikh Rimsha. Next, Mandawariya Maryam. 9. We have selected 9 in English and 3 in Urdu, because there were less participants in Urdu. So there are 12 selections in Urdu, in speeches, and 5 in patriotic songs. Those who could not get selected, don't be disheartened. You have to come in final round, because you will get your participation certificate in final round only. Final round में ही आपको मराठी के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, थैंक यू मैम। और फाइनल राउंड में सारे पार्टिसिपेंट्स को आना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारी सर्टिफिकेट्स हमारे पास बच गई थी क्योंकि स्टूडेंट्स आए नहीं थे फाइनल राउंड के लिए। तो जिनका भी जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, एटलीस्ट आप वो फाइनल राउंड में आके कलेक्ट करो, क्योंकि वो बाद में नहीं मिलेगा आपको। वी सिलेक्टेड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम मराठी स्पीच। द फर्स्ट वन इज़ शेख शबनम एंड द सेकेंड वन इज़ मोमिन फातिमा। So near about 14 students in speeches and 5 in patriotic songs, right? और जो फाइनल राउंड है हमारा, उसके लिए जो स्पीच का टॉपिक है, यू डोंट नीड टू राइट, ये हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे तो आप उसको कॉपी कर सकते हो। देर आर 3 टॉपिक्स, यू हैव टू सेलेक्ट 1। 3 टॉपिक है स्पीच के, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है और इन्हीं 3 टॉपिक्स में से आपको बोलना है। मतलब यही 3 टॉपिक में से आपको एक चूज़ करना है। अभी फर्स्ट राउंड में आपका चॉइस बेस्ड था, बट दिस टाइम यू हैव टू सेलेक्ट
one from these three. The first one is my favorite social reformer. Second one is the role of women in India. And third one is significance of Independence Day. जो उर्दू वाले हैं, मेरा पसंदीदा समाजी रहनुमा. इसमें आप जो इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर थे, लाइक मदर टेरेसा के बारे में आप बोल सकते हो, सिंधु ताई के बारे में आप बोल सकते हो, और भी बहुत सारे लोग थे. तो बहुत सारे लोग आपको गूगल के थ्रू आप देख लोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी. सेकेंड वन हिंदुस्तान में ख्वातीन का किरदार, द रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया. एंड थर्ड वन इज़ यौम आज़ादी की अहमियत, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. मराठी में मैंने थोड़ा कोशिश की है. स्वतंत्र दिनाचे महत्व, यौम आज़ादी की अहमियत. सेकेंड, भारतातील महिलाची भूमिका, हिंदुस्तान में ख्वातीन का किरदार. थर्ड वन इज़ माझे आवडते समाज सुधारक, मीन्स माय फेवरेट सोशल रिफॉर्मर. अंडरस्टूड. और जो हमारा प्रोग्राम होगा ये फाइनल राउंड 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वाले दिन 4 o'clock 4 PM, बिकॉज स्कूल्स में भी काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, हर स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम होता है, तो मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने आप लोगों का प्रोग्राम 4 to 7 रखा है. एंड इट इज़ एट समदिया हाई स्कूल डिग्री कॉलेज, सेकेंड फ्लोर पे एक ऑडिटोरियम है, यूनुस समद ऑडिटोरियम. उस ऑडिटोरियम में आपका ये प्रोग्राम होगा. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोग्राम? यस, ओके. कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग? यस, या वेरी गुड क्वेश्चन. ये मैं किसी ने नहीं पूछा. 3 minutes. फाइनल राउंड में भी आपको 3 minutes की ही स्पीच देनी है, नॉट मोर देन 3 minutes. जिस तरह से आपने इस तरह से मैनेज किया, फाइनल राउंड्स में भी आपको वैसे ही करना है. ठीक है. और कोई क्वेश्चन? सॉन्ग के लिए भी सेम 3 minutes. सॉन्ग के लिए आप कोई भी पेट्रोटिक सॉन्ग ले सकते हो, बट जो आपने अभी प्रेजेंट किया उसको आप कोशिश करें चेंज करने की. और लास्ट में 2 लाइन के साथ मैं फिनिश करना चाहूँगा, थोड़ा इंस्पिरेशनल लाइन आप सभी के लिए, सभी को डेडिकेट करना चाहूँगा मैं, कि हमको उड़ने का तरीका ना सिखाओ हम लोग, हमको उड़ने का तरीका ना सिखाओ हम लोग, पेड़ से आए हैं कोई पिंजरे से नहीं आए. थैंक यू सो मच. यू मे लीव नाउ. Inshallah we will meet on 15th August at 4 PM at Samadia Degree College, 2nd floor, Yunus Samad Auditorium. Thank you. ला फिर एक बार वहीं बादा वो जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी. ला फिर एक बार वहीं, ला फिर एक बार वहीं बादा वो जामे साकी. मेरी मीना गज़ल में थी ज़रा सी बाकी, मेरी मीना गज़ल में थी ज़रा सी बाकी. शेख कहता है कि है, शेख कहता है कि है ये भी हराम है साकी. हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी. मेरा नाम अंसारी ज़ीशान इम्तियाज़. मैं आपके सामने एक मोनो एक्ट पेश करता जा रहा हूँ. उसका उन्वान ज़िद्दी शरारती बच्चा. ए जी ओ जी, ए जी लो जी सुनो जी. हेलो एवरीवन, मैं हूँ चिंटू. मैं हूँ बड़ा शरारती. मैं रोज़ मार खाता हूँ, स्कूल में मुर्गा भी बनता हूँ, और इन सब चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ढिचक 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 डम. अब मैं आपको बताता हूँ कि असली मैं स्कूल में करता क्या हूँ. अरे चिंटू बेटा, ये क्या कर रहे हो? मैम, कुछ देर बाद भी तो आप मुझसे यही कराने वाली हो. तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने दिल से मुर्गा बनाती हूँ? नहीं बनाती. अगर नहीं बनाती तो मैं इतना टेस्टी नहीं बनता. क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ मैम, आप मुझे इतनी बार मुर्गा बना चुकी हो कि अब मैं ग्रेवी वाला चिल्ली चिकन भी बन जाता हूँ. अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे बताओ होमवर्क किया तुमने? नहीं किया.
क्यों? मैम, आप मुझे इतना मुश्किल मुश्किल होमवर्क देते हो, कोई बच्चा कैसे करेगा? और मुझे थोड़ा आलस आ गया। अब कौन उठे, बैग उठाए, उसके बाद पेंसिल नोटबुक निकाले। टू मच हो जाता है मैम, टू मच। कैसी बातें करते हो? मगर कल तो तुम करके लाए थे। अरे कल तो वो मिंटू भैया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपने भाई से होमवर्क कराते हो? हाँ कराता हूँ मैम। क्यों, तुम्हें अपना दिमाग नहीं है? नहीं है तभी तो उनसे कराता हूँ। तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक आदमी के पास 8 आम थे। वाह, आम। हाँ हाँ, 8 आम। उसमें से 2 आम सड़ गए। अब उस आदमी के पास कितने आम बचे? उसके पास एक भी आम नहीं। क्यों? मैम, जिस आदमी के 2 आम सड़ जाते वो क्यों इंतजार करेगा कि इसके बाकी आम भी सड़ जाए? तो उसे झटपट खा लेगा। कैसी बातें करते हो? कभी कोई बुक भी उठाकर देख लिया करो। मैम, मैं तो रोज बुक उठाता हूँ। कौन सी? मैम, फेसबुक। ए अल्लाह, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। गेट आउट फ्रॉम हियर। अच्छा, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। Next one is Khan Habiba and she's going to present ghazal. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नईम अख्तर की गज़ल पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। ये सियासत फसादात की और कब तक रची जाएगी? ये सियासत फसादात की और कब तक रची जाएगी? हमको बेबस किया जाएगा, उनको तलवार दी जाएगी। हमको बेबस किया जाएगा। इर्तिका के सभी रास्ते बंद पहले किए जाएंगे। इर्तिका के सभी रास्ते बंद पहले किए जाएंगे। बाद में सारी पसमानदगी हमसे मंसूब की जाएगी। बाद में सारी पसमानदगी हमसे मंसूब की जाएगी। ये सियासत फसादात की। ऐ मेरे वक्त के मुंसिफों, कुछ तो अपनी ज़बान से कहो। ऐ मेरे वक्त के मुंसिफों, कुछ तो अपनी ज़बान से कहो। मेरे असलाफ की ये ज़मीन कब मेरे नाम की जाएगी? मेरे असलाफ की ये ज़मीन कब मेरे नाम की जाएगी? ये सियासत फसादात की। वो अधूरी कहानी मेरी जिसका उन्वान तुम थे कभी। वो अधूरी कहानी मेरी जिसका उन्वान तुम थे कभी। मुझसे कैसे कही जाएगी जब न तुमसे सुनी जाएगी? ये सियासत फसादात की। Next one is Ansari Mehak and she is going to present story.
अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अंसारी महक और मैं आज आप लोगों के सामने एक किसान की कहानी मतलब उसकी ज़िंदगी को उजागर करके एक पहलू पेश करने जा रही हूँ, जिसमें 3 किरदार है, हल्कू, उसकी बीवी और एक कुत्ता है, उसका नाम है जबरा। ये 9th स्टैंडर्ड की कहानी है। इसके मुसन्निफ़ है मुंशी प्रेमचंद और कहानी का नाम है पूस की रात। हल्कू आता है, अपनी बीवी से कहता है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। उसकी बीवी झाड़ू लगा रही थी, कहा, पलट कर देखा और कहा, मैं वो पैसे नहीं दूंगी। मैं वो पैसे क्यों दूं? फिर पूस की रात कैसे कटेगी? अरे पूस की रात के लिए मैं कोई दूसरी तदबीर सोच लूँगा, तू मुझे बस पैसे दे दे, किसी तरह ये जान तो छूटे। ठीक है ले लो, मैं तो कहती हूँ तुम खेती छोड़ दो। बस आई मैं ऐसी खेती से, क्या फ़ायदा ऐसी खेती का जहाँ पे मरना पड़े। हल्कू कहता है, लाला तू मुझे पैसे दे दे, किसी तरह मैं इससे तो छूटूं। वो उसे पैसे दे देती है। अब पूस की रात, आसमान में तारे ठिठरे हुए थे। हल्कू अपने खेत के किनारे काँप रहा था और उसके साथ में उसका कुत्ता भी था। उसने अपने कुत्ते को सहलाते हुए कहा, तुझे मैंने कहा था कि तू मुन्नी के साथ घर पर रहे, पर तू आ गया मेरे पीछे खेत में, अब ठंड से मर। अब हल्कू काँप रहा है, लेकिन उससे खेत के बाजू में एक बाग था, वहाँ पर पत्ते झड़े हुए थे। वो वहाँ पर गया और उसने सोचा कि मैं इन पत्तों को जमा करता हूँ और अलाव लगा के आग जलाता हूँ और अपने आप को सेकता हूँ। उसने आग जलाई और वो अपने आप को सेकने लगा। साथ में उसका कुत्ता भी उसके अलाव के आसपास घूम रहा था। अचानक उसे खेत से आवाज़ आती है, गायों की, नील गायों की। उसके गाय उसके खेत को खराब कर रहे हैं, चर रहे हैं। वो कुत्ता उठकर भागता है, जबरा भागता है उस खेत के भौ 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 करके उस खेत में भौंकने लगता है। लेकिन हल्कू की हिम्मत नहीं होती कि वो उस ठंड में उठे और जाके अपने खेत की हिफाजत कर सके, और वो वहीं काँपते काँपते सो जाता है। और कुत्ता जबरा भी भौंकते भौंकते वहीं पर थक कर सो जाता है। सुबह जब आँख खुलती है तो उसकी बीवी खड़ी होकर कहती है, तुम कहाँ आकर मर गए? वहाँ सारा खेत चौपट हो गया, अब मजदूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। हल्कू रात के सदमे में ही था और उसने उठकर सोचा, रात बड़ी गजब की सर्दी थी। उसकी बीवी कहती है, मैं क्या कहती हूँ और तुम क्या सुनते हो? मैं कह रही हूँ तुम ये खेती बाड़ी छोड़ दो। फिर हल्कू कहता है, अरे मैं किसान का बेटा हूँ, खेती बाड़ी नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? ठीक है चल, अब मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज के बाद खेत का काम नहीं बिगाड़ूंगा। इस कहानी को कहने का ये मतलब है किसान। एक अल्लामा इकबाल ने शेर कहा है, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खूशे गंदम को जला दो। सही बात है कि जिस किसान से हम अनाज खा रहे हैं, जो किसान हमको अनाज दे रहा है, आज वही किसान मुफलिसी का शिकार है। वही किसान जो दिन में भी खेती करता है, रात में भी अपनी खेत की हिफाजत करता है, लेकिन वो भी एक मुफलिसी का शिकार है। ये कहानी आज़ादी के पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी किसान कर्ज का शिकार है। वो बैंक से लोन लेके कर्ज अदा करते, बैंक का लोन चुकाते चुकाते अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। और कितने तो किसान ऐसे हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं। तो कहानी का कहने का यही मतलब है कि एक किसान की ज़िंदगी जो हमें अनाज दे रहा है, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती है। शुक्रिया। The next one is Momin Khatija and she is going to present story. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good afternoon to one and all present here. I am Momin Khadija Ikrama from Aqsa Girls High School. Today I am going to narrate one story and its title is The Husband and His Greedy Wife. Once upon a time, in a land of shimmering seas and golden sands, lived a humble fisherman and his wife. Each day the fisherman cast his net and hoping for a lucky catch. But one day he caught something magical, a talking flounder glittering like 1,000 diamonds. Please, kind fisherman. The flounder spoke in a voice like the ocean's whisper. I am not ordinary fish, but an enchanted prince. Spare me or I shall grant your heart's desire. The fisherman, kind-hearted and amazed, realized that the flounder without a single wish. He rushed home to share this wondrous tale with his wife. But oh, his wife's eyes sparkled with greed. Go back, ask for a wish, she exclaimed. So the fisherman returned to the sea, which whispered and whoosed, calling for the magical flounder. Dear flounder, he said humbly, my wife desires a cozy cottage. Granted, bobbed the flounder, and in a blink their old shack
transformed into a lovely cottage. But the wife desires a wilder. Now she wanted a grand castle, to be a queen, then an emperor. Each wish was grander than the last, and each time the fisherman with heavy heart asked the flounder. The sea roared and ragged with each wish. I'd like to call Ansari Sania for mono act. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अंसारी सानिया अखलाक है। मैं चौथी जमात में पढ़ती हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग पास्ता मैम। अरे मेरा नाम पास्ता नहीं आस्था है, आस्था। मैंने जो आपको कल लेसन दिया था आप याद करके आए हो? मैम मैं नहीं याद करके आई हूँ। क्यों नहीं याद करके आए हो? मैम लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेते। मैम मोमबत्ती पूजा घर में थी तो पूजा घर से ले आते। मैम नहाया नहीं था। नहाया क्यों नहीं था? मैम बताया तो था लाइट नहीं थी। अच्छा तुम बोलो, आपके पास 2 रोटी है, आप दोनों रोटी खा ली तो क्या बचा? मैम सब्जी बची। अच्छा तुम बोलो, एक के पास अकल एक के पास पैसा, तो तुम क्या चुनोगी? मैम मैं तो पैसे चुनूंगी। गलत जवाब, अगर मैं होती तो अकल चुनती। हाँ जी मैम सही कह रहे हो आप। जिसके पास जो नहीं होता वो इंसान वही चुनता है। अच्छा तुम बोलो, बच्चों कहो दिल्ली में कुतुब मीनार है। मैम आप कह रही हो दिल्ली में कुत्ता बीमार है। खुदा हाफिज। The next one is Sheikh Riaz for ghazal. धीरे धीरे जख्म सारे एक दिन भर जाएंगे। धीरे धीरे जख्म सारे एक दिन भर जाएंगे। धीरे धीरे जख्म सारे एक दिन भर जाएंगे। जख्म देने वाले को हम भूल कैसे पाएंगे। और बाबरी मस्जिद का जो वाक़या उस पे उस वाक़े को मैंने जो है ना इस शेर में कलमबंद करने की कोशिश की है। छीन कर तामीर कर लो आस्था अपनी मगर। छीन कर तामीर कर लो आस्था अपनी मगर। थी हमारी वो ज़मीं नस्लों को हम बतलाएंगे। थी हमारी वो ज़मीं नस्लों को हम बतलाएंगे।
रुख से पर्दा ना हटाओ, यार पर्दे में रहो। रुख से पर्दा ना हटाओ, यार पर्दे में रहो, वरना भूखे कुछ दरिंदे नोच कर खा जाएंगे। One is Sheikh Zoha. She will present ghazal. अस्सलामुअलैकुम। ये है मैं कदा या हरिंद है, ये है मैं कदा या हरिंद है, यहाँ सब का साकी इमाम है। ये है मैं कदा या हरिंद है, यहाँ सब का साकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पर साई हराम है। ये है मैं कदा, ये है मैं कदा, ये है मैं कदा, ये है मैं कदा। Now the next one is Khan Saima. She will present ghazal. सदर ज़ी हशम, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और बाज़ौक़ सामाईन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत है, समात फरमाए। हुस्न व इश्क़ का संगम देर तक नहीं रहता, हुस्न व इश्क़ का संगम देर तक नहीं रहता। कोई भी हंसी मौसम देर तक नहीं रहता, कोई भी हंसी मौसम देर तक नहीं रहता। ऊंची ऊंची महलों की दास्तां ये कहती है, ऊंची ऊंची महलों की दास्तां ये कहती है। कहो का ये आलम देर तक नहीं रहता, कहो का ये आलम देर तक नहीं रहता। क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर, क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर। शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता, शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता। कौन जाने कब किस पल जिंदगी ठहर जाए, कौन जाने कब किस पल जिंदगी ठहर जाए। कोई रुस्तमे आज़म देर तक नहीं रहता। Now the next one is Khan Tuba. She will present speech. حامدا ومسليا أما بعد قال الله تعالى
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे लिए बीवियाँ पैदा की हैं ताकि उनके साथ उन्स हासिल करो, और उसने तुम में प्यार और मवद्दत पैदा किया। सदर आली मर्तबत अरबाब नक़्दो नज़र, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और सामईन ज़ी शऊर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरो। इस शेर के तनाजुर में मैं इस्लाम में औरत का मकाम मौजू पर लबकुशाई की जसारत कर रही हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, रब्बे कायनात ने जब दुनिया की तख्लीक की तो उसकी तज़ीनकारी को नस्ल आदम की ज़रूरतों व तकमील ख्वाहिशात का ज़रिया बनाया। मर्द और ज़न को एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम करार दिया। यही औरत अगर माँ है तो ममता की मूरत और जन्नत की ज़मीन, अगर बीवी है तो वफ़ा की पैकर और सुकून का ज़रिया, अगर यही औरत बेटी है तो हुसूल जन्नत का सबब। मोहतरम सामईन, इसके बावजूद अय्याम जाहिलियत ने हर तरह से औरत का इस्तेहसाल किया। कभी पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया, तो कभी बेवगी के नाम पर समाज से बेदखल कर दिया गया, तो कभी विरासत का हक छीन लिया गया, तो कभी औरत के नाम पर उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। सदर ज़ी वक़ार ऐसे पुराशोभ दौर में ख़ातमुल मुरसलीन इस्लाम की शमा लेकर मबूस हुए, और आपने जहाँ इंसानी ज़िंदगी के हर गोशे को ताबिना किया, वहीं सिन्फ़ नाजुक को हयात मुनव्वरा अता किया। पैर की जूती समझी जाने वाली औरत के कदमों में जन्नत रख दिया। शर्मिंदगी का बाइस समझी जाने वाली नारी को जन्नत का ज़ामिन बना दिया। विरासत का हकदार बनाकर औरत को इम्तियाजी मकाम दिया। गर्ज के इस्लाम ने औरत को वो इज़्ज़त और अज़मत दी कि ता क़यामत कोई दूसरा मजहब इसके मद्दे मुक़ाबिल नहीं आ सकता। मोहतरम सामीन, इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त और अज़मत दी, मकाम व कमाल अता फरमाया, वक़ार और सरबलंदी का ताज सर पर रखा, चिराग़ महफिल के बजाय चिराग़ खाना बनाया। लेकिन इसके बरक्स मग़रिब ने औरत को शमे अंजुमन बनाकर उसकी इज़्ज़त और इस्मत, वक़ार और शराफ़त को मजरूह किया, और वह एक हकीर मता बन गई। औरत ने जब तक शराफ़त का लिबादा ओढ़े रखा उसे देवी का मकाम हासिल था, और जब मकाम शराफ़त से गिरी तो शैतान से बदतर हो गई। यूँ एक दौर में ये रहमान की बंदी रही, और एक दौर ये भी है कि ये शैतान की बंदी बन गई। जनाब फ़ज़ा इब्न फैज़ी ने क्या खूब कहा, तू चराग़े खाना थी अब रौनके महफिल हुई, तू चराग़े खाना थी अब रौनके महफिल हुई, दे के गौहर कर लिए तूने ख़ज़फ़रे दे कबूल। आखिर में बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको औरत के मकाम मर्तबे को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम्हारे जलवों की रोशनी में गरीब खाना सजा रहा हूँ, तुम्हारे जलवों की रोशनी से गरीब खाना सजा रहा हूँ। लो ढल गया दिन, लो शाम आई, चिराग घर में जला रहा हूँ। तुम्हारे जलवों की रोशनी से गरीब खाना सजा रहा हूँ। अजीब कुछ कैफियत है या रब, है शाम वादा चिराग घर में। अजीब कुछ कैफियत है या रब, है शाम वादा चिराग घर में। जला जला कर बुझा रहा हूँ, बुझा बुझा कर जला रहा हूँ। तुम्हारे जलवों की रोशनी से गरीब खाना सजा रहा हूँ।
उधर से निकले पे आदत, इधर से निकला है कोच अपना। उधर से निकले पे आदत, इधर से निकला है कोच अपना। अजीब आलम है कशमकश का, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे जलवों की रोशनी से गरीब खाना सजा रहा हूँ। सैम सर के लिए रहबर भी हमदर्द भी गमखार हमारे, सैम सर अंग्रेज़ी के उस्ताद हमारे। Now the next one is Zainab Masoodur Rahman, patriotic song. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Ansari Zainab Masoodur Rahman and I am here to present a patriotic song before you. ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। ये कहानी है एक लड़के की जो सुसाइड करने जा रहा था और उसे बचाने के लिए एक आदमी आता है। अब आगे, ए ब्रो क्या कर रहे हो? मुझे रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं अभी कुछ जाऊँगा। तुम जाओ यहाँ से। रिलैक्स ब्रो, मैं भी मरने ही आया हूँ। क्यों ना जब मर ही रहे तो साथ में मरते ना। अगर हिम्मत ना तो बताना, मैं धक्का दे दूँगा तुम्हें, ठीक है? वैसे तुम मर क्यों रहे हो? इतने हैंडसम हो। तुम नहीं समझोगे, बता तो पहले। 3 साल से प्यार करता था और वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बिना जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर बड़ा डेंजर होता है बाबा। तू उसके लिए जान दे रहा है जिससे तू 3 साल के लिए प्यार करता था। बहुत कम है रे। और उनका क्या जो तुझे प्यार करते हैं? झूठ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अच्छा, तो उस इंसान का क्या? तेरी बहन जो अपने शादी से ज़्यादा तेरी चिंता करती है, जो तेरे हर काम में मदद करती है, क्या वो प्यार नहीं है? उस इंसान का क्या? तेरा भाई जो तुझसे लड़ता है लेकिन जब भी तुझे कोई हाथ लगाए तो उसका हाथ उखाड़ दे, इतनी हिम्मत रखता है, क्या वो प्यार नहीं है? उस इंसान का क्या? तेरे बाप अपनी सारी ख्वाहिशें मार कर तेरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। खुद फटे हुए जूते पहनकर तुझे ब्रांडेड शूज़ ला के दिया, क्या वो प्यार नहीं है? और तेरी माँ का क्या? वो तो तुझे पैदा करने से पहले ही तेरी परवरिश के बारे में सोच रही थी, क्या वो प्यार नहीं है? तू एक ऐसे लड़की के लिए जान दे रहा है जिसे तू 3 साल से जानता है
उस माँ का क्या जो तुझे बचपन से जानती है, क्या उसे तकलीफ़ नहीं होगी? मैं लास्ट बार कहूँगा बस तुझे, इसके बाद तुम मर सकता है। एक बच्चे के लिए उसका पहला प्यार उसकी माँ होती है, लेकिन एक माँ के लिए उसका आखिरी प्यार उसका बच्चा होता है। एक बार सोच के देखना। बस कर, अब और नहीं, अब मैं जीऊँगा खुद के लिए नहीं, अपनों के लिए। जब तुम इतने समझदार हो तो तुम क्यों मर रहे हो? मैं कहाँ मर रहा हूँ? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। 2 दिन पहले यहीं से कूदने के बाद पता चला कि पाया तो कुछ नहीं, लेकिन खोया सब कुछ है। और मेरी माँ अभी तक रो रही है। तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आए ना, तो प्रॉब्लम को ख़त्म करना, खुद को नहीं। बाय। I request Ansari Al-Shama, who is not only a teacher in Amjadi Academy but my student as well. So I would like to request her to come on this mic and express her views and express her experience about the program and give some advices to our students. Ansari Al-Shama. कैसे करूँ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहाँ में झूम हमारी ज़ुबां की है। और जिन लोगों ने अभी कुछ गलतियाँ की और कुछ वजह से वो पीछे रह गए, ये शेर उनके लिए है कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबां आते आते। और जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तकरीर को यहाँ पर बयान किया, गज़ल पढ़ी, उनके लिए ये शेर है कि बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। हर एक ने यहाँ पर आकर बेहतरीन अंदाज़ में और बेहतरीन तरीके से यहाँ अपनी तकरीर और अपनी गज़ल को पेश किया। हम 2 लोगों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे कि कहीं जगह कि किन्हें सेलेक्ट किया जाए, किन्हें रिजेक्ट किया जाए, ये लेकिन बिलाखिर हमें एक नतीजे पर पहुँचना होता है, हमें एक नतीजा अख़ज़ करना होता है कि हाँ, इसमें से हम 3 से 4 लोग जो भी क्राइटेरिया हमें दिया गया है उन्हें ही हम मुंतखब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक को एक सितारा मानते हैं, हर फ़र्द है मिल्लत का मुक़द्दर का सितारा। यहाँ पे हर कोई एक सितारा है हमारी कौम के लिए, हमारी कौम और मिल्लत। एक्सपीरियंस उनके पास है, जितनी आप में से कुछ लोगों की उम्र होगी उतना उनका एक्सपीरियंस है। 23 राइट। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रफ़ाना मैम से, जिन्होंने मोनो एक्ट और दूसरे जो एक्टिविटीज़ थी उनको जज किया, कि वो आके प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ कहे। रफ़ाना मैम, क्लैप फॉर हर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रफ़ाना इस्माइल पटेल और मेरा तारुफ तो सर ने अभी कर ही लिया आपके सामने और आपको पता भी चल गया होगा। आज का प्रोग्राम जिस ताल्लुक़ से रखा गया था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा। बहुत ज़्यादातर यहाँ पे लड़कियों की तादाद देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि लड़कियाँ बहुत थी, लड़के भी थे, नाराज़ नहीं होइए आप लोग, लड़के भी थे। आप लोग इसके बाद अपनी फ़ौज ज़्यादातर लेकर आइए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और लड़कियों ने भी खूब अच्छी गज़ल सॉन्ग्स वगैरह सब अच्छे से गाया तरन्नुम के साथ। जज करना बहुत मुश्किल हो गया था
ये बात अभी अलशमा मैडम ने भी कही है कि हमारे लिए जज करना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे साथ आप लोग भी सर के लिए खूब दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला उनके इसी फाउंडेशन में काफ़ी तरक्की दे उन्हें और बुलंदी पे पहुंचाए उनको, ठीक है। और कुछ क्या कहूँ, सब तो मैडम ने कह ही दिया है आपको, लेकिन लास्ट में एक शेर के साथ मैं अलविदा चाहूँगी आप लोगों से कि कहते हैं ना, किसी ने खूब कहा है, एक दिल लेकर आए थे तो क्या लेकर जाओगे, एक दिल लेकर आए थे तो क्या लेकर जाओगे। मैंने भी हंस के कह दिया, एक दिल लेकर आया था, हज़ारों दिलों में जगह बनाकर जाऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे पेट्रियोटिक सॉन्ग से, जिसमें 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 10 क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जितने कम होंगे सिलेक्शंस भी कम होंगे। तो पहला जो नाम है खान साइमा फ्रॉम सलाउद्दीन स्कूल। दूसरा नाम हमारे पास है ज़ैनब मसूदुर रहमान। थर्ड नेम हमारे पास है शेख ज़फ़र। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ अंसारी महनाज। नेक्स्ट उर्दू स्पीचेस, जिन लोगों ने उर्दू में स्पीच दी, अनफॉर्चुनेटली 3 से 4 लोग ने इंग्लिश में स्पीच दी, लेकिन उनका वो परफॉर्मेंस नहीं रहा कि हम उनको सेलेक्ट करें, जिसकी वजह से उर्दू के जो स्पीच जिन्होंने स्पीच दी है उसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट किया। अलशमा 2 लोगों को सेलेक्ट किया ना उर्दू में। पहला जो नाम है खान तुबा और दूसरा जो नाम है अंसारी असफिया। ये है नहीं ये लोग, बट आप उनके लिए तालियां बजा सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी डिले हो गया, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स जा चुके। लेट्स टॉक अबाउट गज़ल। अब गज़ल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, नियर अबाउट 14 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो पहला जो नाम है शेख ज़ैनब है यहाँ पर, खान साइमा, महनाज अंसारी, शेख ज़फ़र। जो लोग हैं उनके लिए तो तालियां। शेख ज़ैनब 2 बार आएगा। अच्छा, दोनों का शेख था सर। शेख ज़ैनब, कोई और है? अच्छा 2, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। शेख मरियम लास्ट ने। स्पीच हो गया, सॉन्ग हो गया और स्टोरी में कोई नहीं था। और कुछ बचा है? नहीं। और मोनो एक्ट में सिर्फ 6-7 लोगों ने किया, सो वी हैव सिलेक्टेड यू फॉर मोनो एक्ट गुफरान। स्पीच में आप फेल हो गए बट मोनो एक्ट में सेलेक्ट हो गए। अब देखो, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सो डोंट बी डिसहार्टेंड। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेहनत करते हो लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। नो प्रॉब्लम, कोई भी डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। वर्क हार्ड, अपनी वीकनेसेस पे काम करो, जो चीज़ें गलत हुई है उसको सही करने की आप कोशिश करें और नेक्स्ट टाइम और बेहतर परफॉर्म करें।